इस वक्त जो है जो सारा सबसे बड़ा मसला है वो है रूल ऑफ लॉ का। आज जिस तरीके से मजिस्ट्रेट आए हैं, इन्होंने जो है वारंट दिया है, बिल्कुल ठीक है, इज़्ज़त से आए हैं। और मैं जिस तरीके से अपनी तकरीर ख़त्म की है, मैं सीधा घर पे आया हूँ, भागने वाला नहीं, KPK नहीं जा रहा जी। इन्होंने वारंट मेरे पास लाए, मैं थाने को खुद हाज़िर होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। ये तशद्दुद करें, उसके बाद रिमांड लें, उसके बाद जो है तशद्दुद करें, उसके बाद बेलिबास करें। कोई भी मैंने जुर्म किया उसका तरीका ये है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करें और उसके बाद जो सज़ा है बिल्कुल मैं उसके लिए जो है तैयार हूँ। आज़म स्वाति का ट्वीट करना जुर्म बन गया। FIA ने फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया। अहले खाना ने तस्दीक कर दी, बेटा भी हमला गया है। FIA क्राइम सेंटर मुंतकिल, मुकदमा तज़हीक और PK एक्ट के तहत दर्ज। बोल न्यूज़ ने FIR की कॉपी हासिल कर ली। दूसरी बार गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। राय के इजहार पर पाबंदी कबूल नहीं, इदारों का एहतराम करता हूं, किसी से नहीं डरता। सेनेटर आजम स्वाति का गिरफ्तारी से पहले बयान, कहा आज ये मजिस्ट्रेट का वारंट लेकर आए जो दुरुस्त तरीका है, खुद गिरफ्तारी दे रहा हूं। आजम स्वाति की गिरफ्तारी पर सदमे में हूं। इमरान खान का ट्वीट, लिखा हम फस्ताई रियासत में रह रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली, 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग जारी, 6 लाख से ज्यादा वोटर्स अब राय दही इस्तेमाल करेंगे। फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। निजाम तब्दील करने के लिए कप्तान का मौजूदा निजाम से निकलने का ऐलान। PTI का तमाम असेंबलियों से मुस्ताफी होने का फैसला। हकीकी आजादी मार्च से खिताब में इमरान खान का सरप्राइज, कहा वजीर आला और पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। इस्लामाबाद जाते तो तबाही होती, इसलिए वहां ना जाने का फैसला किया। कारकुनान से सियासी जिद्दोजहद जारी रखने के लिए हल्फ लिया। जिस दिन इमरान खान कहेंगे पंजाब असेंबली तोड़ दी जाएगी। मोनस इलाही इमरान खान के शाना बशाना कहते हैं 27 जुलाई को अल्लाह ने हमें सुर्खरू किया और परवेज इलाही को CM बनाया। उस दिन के बाद से हम बोनस पर चल रहे हैं, हम अपने वादे पर कायम हैं। रावलपिंडी में तारीख रकम 6th रोड फ्लाईओवर पर तहरीक इंसाफ का तारीखी पावर शो। पूरा पिंडी आवाम से भर गया, हर तरफ आवाम ही आवाम। पार्टी परचमों की बहार, नजम शिराज और अबरारुल हक ने तराने गाकर आवाम का लहू गरमाया। इमरान खान बैसाखी के सहारे जलसागाह पहुंचे। बोल और शुएब शेख ने मुश्किलात का सामना किया। समी इब्राहिम, इमरान रियाज, अरशद शरीफ डटे रहे। फवाद चौधरी ने कहा बोल ने जिस तरह काम किया वो सबके सामने है। पूरे हकीकी आज़ादी के लिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त रजीम चेंज के इन किरदारों से पूछना चाहता है कि वो क्या वजह थी कि इन चोरों डाकुओं को तुमने हुकूमत दी। बोल न्यूज की रावलपिंडी में जलसागाह के स्टेज से खुसूसी कवरेज। कासिम सूरी ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कौम अब नहीं डरेगी, इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। मौजूदा हुकूमत ने मईशत तबाह कर दी, मसाइल का हल सिर्फ साफ शफाफ इंतखाबात हैं। आजम स्वाति बोले पूरा पाकिस्तान रजीम चेंज के किरदारों से पूछना चाहता है कि क्या वजह थी कि चोरों को हुकूमत दी, मुझ पर तशद्दुद का जिम्मेदार कौन है।
हकीकी आजादी मार्च की पल पल की खुसूसी कवरेज, बोल न्यूज की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ रही। पल पल की खबर दी, मुल्क भर में बोल का बोलबाला। गुजरांवाला का जीटी रोड बोल न्यूज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। हकीकी आजादी मार्च के शुरका का बोल न्यूज को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन कहा। बोल न्यूज हक सच के साथ डट कर खड़ा है। बोल न्यूज मजलूम पाकिस्तानियों की आवाज है। सोशल मीडिया पर भी छा गया। यूट्यूब पर 2 लाख से ज्यादा व्यूज और 53% अवाम ने इमरान खान का खिताब बोल न्यूज पर देखा। हकीकी सहाफत का अलमबरदार बोल न्यूज, बोल को ओछे हथकंडे ना रोक सके। साइफर से हकीकी आजादी मार्च तक बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैनल्स आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया, लेकिन बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं। बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा, बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लिश टीम की पाकिस्तान आमद। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का 1 दिसंबर से आगाज। पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाड़ी कल से तैयारियों का आगाज करेंगे। पहले टेस्ट के लिए रावलपिंडी में तैयारियां मुकम्मल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।